तुमसे बचपन से झूठ बोला गया। तुम्हें यह सिखाया गया कि औरतें कोमल होती हैं, नर्चरिंग होती हैं, निस्वार्थ होती हैं। तुम्हें बताया गया कि उनका प्यार पवित्र होता है और अगर तुम सच्चा प्यार पाओगे तो वो तुम्हें पूरा कर देगी। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये सब सिर्फ एक सुंदर दिखने वाला धोखा है, एक ऐसा धोखा जिसे खुद मर्दों ने बनाया और खुद ही उस पर भरोसा कर लिया। नीत्शे ने इस भ्रम को 100 साल पहले ही पहचान लिया था। उसने कहा था कि मर्द खुद को एक मीठे झूठ में बांध लेते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कड़वी सच्चाई से डरते हैं। वो सच्चाई क्या है? कि जिस चीज को तुम प्यार कहते हो, वो असल में तुम्हारी जरूरत है। तुम्हें उस औरत से प्यार नहीं है, तुम्हें उस एहसास से प्यार है जो वो तुम्हें देती है। जैसे कि तुम जरूरी हो, जैसे तुम्हारी कमी अब पूरी हो गई है, जैसे तुम्हारा अस्तित्व अब मायने रखता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है, वो ये सब जानती है। वो जानती है कि तुम उसे नहीं, उस वैलिडेशन को चाहते हो। और यही वजह है कि नीत्शे को औरतों से नहीं, बल्कि मर्दों की बनाई उस झूठी कल्पना से नफरत थी जिसमें औरतों को कभी देवी, कभी राक्षस बना दिया जाता है, लेकिन इंसान नहीं समझा जाता। अब खुद से एक सवाल पूछो, जब कोई औरत तुम्हें छोड़कर चली जाती है, तो क्यों तुम्हें ऐसा लगता है जैसे तुम्हारा अस्तित्व ही बिखर गया हो? क्यों उसकी कोल्ड नजरें तुम्हें अंदर तक हिला देती हैं? क्योंकि तुमने उसे बना दिया था अपना जज, अपना रक्षक, अपना आईना। और जब वो चली जाती है, तो आईना टूटता है और अब तुम्हें खुद के अंदर की दरारें नजर आने लगती हैं। नीत्शे ने कहा था, अगर तुम लंबे समय तक अंधेरे को देखोगे, तो अंधेरा भी तुम्हारे अंदर झांकने लगेगा। लेकिन आज का आदमी अंधेरे को नहीं देखता। वो देखता है खुद को एक औरत की आंखों में। और यहीं से शुरू होता है असली पतन। तुम जिसे प्यार समझते हो, वो असल में एक नशा है। एक ऐसी भावना जिसका तुम आदर नहीं, बल्कि इस्तेमाल करते हो, अपनी खालीपन को भरने के लिए। तुम सोचते हो कि वो तुम्हें ठीक कर देगी, लेकिन हकीकत यह है कि तुम खुद से भागने के लिए उसके प्यार की आड़ लेते हो। तुम उससे नहीं, उस मायने से प्यार करते हो जो वो तुम्हारी जिंदगी में लाती है। और उसे इस बात का पता होता है। वो जानती है कि तुम उसके अंदर खुद को देखना चाहते हो। लेकिन सच ये है कि वो तुम्हारे लिए एक आईना नहीं, एक चुनौती है। नीत्शे ने औरतों से कभी नफरत नहीं की। उसे नफरत थी उन कहानियों से, उन कल्पनाओं से जो मर्द खुद बुनते हैं, जिसमें औरतों को कभी फरिश्ता बना देते हैं, तो कभी शैतान। लेकिन इंसान के रूप में कब समझा? कभी नहीं। मर्द ये मान ही नहीं पाते कि औरतें भी इंसान हैं, ताकतवर, समझदार और बेहद रणनीतिक। अब सोचो, जब कोई लड़की तुम्हें छोड़ देती है, तो तुम क्यों टूट जाते हो? उसकी नजर, उसका खामोश हो जाना, उसकी बेरुखी, ये सब तुम्हारे आत्मसम्मान को क्यों चुभती है? क्योंकि तुमने उसे अपने जीवन का मकसद बना लिया था। तुमने उसे बना दिया था जज, उद्धारक और पहचान। और जब वो चली गई, तो तुम्हारी वो बनी बनाई पहचान भी साथ चली गई। तुम्हें लगता है कि तुम उसे बचा रहे थे, उसे संभाल रहे थे, लेकिन असल में वो तुम्हें पढ़ रही थी। वो तुम्हारे डर, तुम्हारी कमजोरी, तुम्हारे इरादे सब समझ रही थी। नीत्शे ने कहा था कि प्यार और बदला दोनों में औरत मर्द से ज्यादा कठोर होती है। लेकिन ये बदला नहीं था, ये एक सच्चाई थी जिसे तुमने कभी स्वीकार नहीं किया। वो कोमल है, पर कमजोर नहीं। मासूमियत, उसकी खामोशी, ये सब हथियार हैं। वो जीतने नहीं आती, वो जीतने का माहौल बना देती है। और जब तुम अपनी ताकत दिखा रहे होते हो, वो अपने समझ से तुम्हें मोहर बना चुकी होती है। और सच ये है, तुम कभी भी कंट्रोल में नहीं थे। न जब तुमने खाना खिलाया, न जब तुमने पैसे दिए, और न तब जब उसने कहा, मुझे तुम्हारी जरूरत है। क्योंकि जरूरत समर्पण नहीं होती। जरूरत एक सौदा होती है, और मर्द अपनी ही कल्पनाओं से सौदा कर रहे होते हैं। तुम मानते हो कि जब वो रोती है, तो वो टूटी हुई है। लेकिन हकीकत यह है कि वो सिर्फ कम्युनिकेट कर रही होती है। तुम सोचते हो कि जब वो तुम्हारे सामने झुकती है, तो तुम जीत गए। लेकिन नहीं, वो तब भी चुन रही होती है। नीत्शे ने बहुत साफ कहा था, औरत की हर बात का एक ही समाधान है, गर्भधारण।
पहली बार सुनकर यह बात चौंकाने वाली लगती है, लेकिन अगर ध्यान से समझो तो उसका मतलब है कि औरत की हर चाल, हर भावना, हर हरकत का आधार उसकी जीव वैज्ञानिक रणनीति है। असल में औरतें सदियों से बिना तलवार के लड़ती आई हैं। उनके पास सत्ता नहीं थी, तो उन्होंने चुप्पी को हथियार बनाया। उनके पास हुकूमत नहीं थी, तो उन्होंने बातों को असरदार बनाया। और आज भी आधुनिक पुरुष ये नहीं समझ पाता कि असल में खेल किसका है। वो सोचता है कि वो खेल का मास्टर है, लेकिन वो सिर्फ मोहरा है। औरत उस खेल की असली रणनीतिकार है। तुम जिसे प्यार कहते हो, वो अक्सर एक नशा होता है। तुम उससे दूर नहीं जाना चाहते, क्योंकि तुम वो एहसास खोना नहीं चाहते। मैं चुना गया हूं, मैं खास हूं, मैं काफी हूं। ये प्यार नहीं है, ये लत है। और जैसे हर लती, तुम भी समझौता करते हो, झुकते हो, खुद को छोटा करते हो, सिर्फ उस हाई को पाने के लिए। नीत्शे ने इसे पहले ही कह दिया था, प्यार किया जाना ये इंसान का सबसे घमंडी भ्रम है। फिर भी मर्द आज भी उसी भ्रम में जीते हैं। वो औरत की नजर में अप्रूवल मांगते हैं, उसके इशारों पर जीते हैं और उसे भक्ति का नाम देते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या वो तुम्हारी मुक्ति है या परीक्षा? और सच्चाई ये है कि ज्यादातर मर्द ये इम्तिहान हार जाते हैं, क्योंकि वो देखना नहीं चाहते। वो पूजा करना पसंद करते हैं। वो हकीकत से डरते हैं, इसलिए वो परियों की कहानियों में जीना चाहते हैं। अब एक और भ्रम तोड़ते हैं, औरत की मासूमियत का भ्रम। वो बड़ी बड़ी आंखें, नर्म छुअन, उसकी नरमी, तुम्हें ये सब पवित्रता लगता है। लेकिन नीत्शे ने कहा, यही उसका सबसे बड़ा हथियार है। वो जीतती नहीं, वो जीतने देती है, और इसी में उसकी असली ताकत होती है। तुम सोचते हो कि जब औरत प्यार से झुकती है, जब वो सच्ची लगती है, जब वो कोमल बन जाती है, तो वो कमजोर है। लेकिन यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि वो झुकना भी एक रणनीति है, वो कोमलता भी एक चाल है। औरतें जानती हैं कि सीधा हमला करने से ज्यादा असरदार होता है सामने वाले को ऐसा महसूस कराना कि जीत उसी की है, जबकि असल में वो खेल के नियम वहीं तय कर रही होती हैं। अब खुद से पूछो, रिश्ते में असली कंट्रोल किसके पास होता है? कौन तय करता है कि शारीरिक रिश्ता कब होगा, कमिटमेंट कब होगी, प्यार कब गहरा होगा? जवाब साफ है, औरत। और जब उसका मूड बदलता है, जब उसकी नजरें ठंडी हो जाती हैं, जब वो बातों में कम हो जाती है, तो वो कमजोर नहीं हो रही होती, वो बस तुम्हें परख रही होती है। ये सैकड़ों साल पुरानी एक एवोल्यूशनरी तकनीक है, जिससे औरत तय करती है कि कौन मर्द मजबूत है और कौन नहीं। तुम सोचते हो कि वो जलन, खामोशी या भावनात्मक दूरी दिखा रही है क्योंकि वो नाराज है, लेकिन असल में वो तुम्हें परख रही है। मर्द जो उसके पीछे भागता है, वो फेल हो जाता है, और जो मर्द शांत रहता है, बिना हिले, वो पास हो जाता है। नीत्शे ने इसे एक प्राचीन नृत्य कहा, एक ऐसा खेल जिसमें औरत बाहर से कमजोर दिखती है, लेकिन अंदर से उससे कहीं ज्यादा मजबूत होती है। आधुनिक मर्द इन इम्तिहानों में बार बार हारते हैं, क्योंकि उन्होंने प्यार को फिल्मों, रोमांस नॉवेल्स और सोशल मीडिया पोस्ट से समझा है। उन्हें लगता है कि बार बार कॉल करना, फूल देना, हर बात में सॉरी कहना, ये सब प्यार है। लेकिन सच्चाई ये है कि औरत को सबसे ज्यादा चिढ़ होती है एक जरूरतमंद मर्द से, क्योंकि जरूरतमंद मर्द में आत्मविश्वास नहीं होता, और आत्मविश्वास के बिना कोई आकर्षण नहीं बनता। जब कोई मर्द ये बात दिल से समझ लेता है, तभी वो बदलता है। वो औरत के मूड से डरना बंद कर देता है। वो हर साइलेंस को रिजेक्शन नहीं मानता। वो जान जाता है कि रिश्ते का असली संतुलन तब बनता है जब वो खुद में स्थिर हो जाता है, ना कि तब जब वो दूसरों को खुश करने के लिए खुद को बदलता है। नीत्शे ने औरतों के बारे में जो सबसे बड़ा सच कहा, वो ये था, औरतें तुम्हारा इनाम नहीं हैं। ना वो तुम्हारी थेरेपिस्ट हैं, ना तुम्हारी आध्यात्मिक गुरु, और ना ही तुम्हारी जिंदगी को पूरा करने वाली देवी। वो इंसान है, और उस इंसान ने हजारों सालों की इतिहास में एक ही चीज में महारत हासिल की है, भावनात्मक ताकत। जब मर्द अपनी दुनिया में बिजी थे, राज्य बना रहे थे, लड़ाइयां जीत रहे थे,
तब औरतों ने सीखा कि कैसे बिना हथियार के जीतना है। उन्होंने सीखा कि चुप्पी से कैसे इशारा करना है, कैसे नजर से जवाब देना है, कैसे एक शब्द बिना बोले सब कुछ समझा देना है। उन्होंने पर्सुएशन यानी मनोवैज्ञानिक असर में महारत हासिल की, क्योंकि उनके पास दूसरा कोई रास्ता ही नहीं था। लेकिन आज के मर्द ये समझते ही नहीं कि वो खुद एक निगोशिएशन में हैं। वो ये मानते हैं कि अगर वो अच्छा बनेंगे, दयालु रहेंगे, तो उन्हें प्यार मिल जाएगा। लेकिन वो नहीं जानते कि हर इंटरेक्शन, हर बातचीत, हर चुप्पी एक गेम है। एक ऐसा गेम जिसमें वो अपनी आजादी का सौदा कर देते हैं और उसे प्यार समझते हैं। तुम कहते हो, मैं उससे प्यार करता हूं, लेकिन सच्चाई ये है, तुम उससे नहीं, उस एहसास से प्यार करते हो जो वो तुम्हें देती है, कि तुम चुने गए हो, कि तुम काबिल हो, कि कोई तुम्हें देख रहा है। और ये प्यार नहीं है, ये आदत है, ये लत है, और जैसे हर नशा, ये भी धीरे धीरे तुम्हें खत्म करता है। नीत्शे ने इसे बहुत पहले ही समझ लिया था। उसने कहा, जिसे प्यार किया जाना है, वो इंसान सबसे ज्यादा घमंड में जी रहा है। और यही आज की सच्चाई है। मर्द आज भी औरतों से प्यार नहीं चाहते, वो उनकी मंजूरी चाहते हैं। और वो मंजूरी पाने के लिए खुद को इतना झुका देते हैं कि खुद की इज्जत भी खो देते हैं। अब सवाल यह है, क्या तुम उसकी मुक्ति की तलाश कर रहे थे या खुद के बचाव की? क्योंकि असल में ज्यादातर मर्द औरतों को प्रेमिका नहीं, उद्धारक बना देते हैं। और यही वो गलती है जो उन्हें बार बार तबाह करती है। मर्दों की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? औरत का प्यार नहीं, औरत की मंजूरी। यही वो बीमारी है जो नीत्शे ने अपने वक्त में भी देख ली थी। मर्द खुद को उसी वक्त खोने लगते हैं जब वो अपने आप को किसी और की नजरों में देखने लगते हैं। जब वो ये मान लेते हैं कि अगर वो औरत की नजर में ठीक है, तभी उनका वजूद सही है। लेकिन सच ये है कि जब तक तुम अपनी वैल्यू खुद नहीं समझते, तब तक कोई और भी तुम्हें कभी पूरी तरह इज्जत नहीं देगा। औरत तुम्हें तभी रिस्पेक्ट करती है जब तुम खुद के लिए स्टैंड लेते हो, जब तुम्हारा भरोसा अपनी मंजूरी से नहीं, अपने काम से आता है। नीत्शे ने इसे भावनात्मक स्वतंत्रता कहा, मतलब ऐसा इंसान बनना जो प्यार कर सकता है, लेकिन प्यार की भीख नहीं मांगता। मर्द सोचते हैं कि अगर वो अपने इमोशंस खोल दें, सब कुछ शेयर करें, रो लें, तो औरत कहेगी, वाह, कितना सच्चा इंसान है। लेकिन सच ये है कि औरत को वल्नरेबिलिटी पसंद नहीं, कंट्रोल के साथ वल्नरेबिलिटी पसंद है। उसे ऐसा मर्द पसंद है जो खुद को जाहिर करे, लेकिन अपनी ताकत के दायरे में रहे, जो बिखरे नहीं, बल्कि गहराई दिखाए बिना कमजोर पड़े। आजकल बहुत से मर्द सोचते हैं कि ज्यादा शेयर करना, ज्यादा सॉफ्टनेस दिखाना, ज्यादा अटेंशन देना, ये सब असली प्यार है। लेकिन हकीकत यह है कि ये चीजें उन्हें प्रिडिक्टेबल बना देती हैं। और औरतें चाहे कुछ भी कहें, प्रिडिक्टेबल आदमी से बोर हो जाती हैं। जब औरत तुम्हें टेस्ट करती है, चुप रहकर, जलन से, दूरी बनाकर, तो वो तुम्हें सजा नहीं दे रही होती। वो देख रही होती है कि क्या तुम अपने आप में मजबूत हो या नहीं। क्या तुम उसी पल में टूट जाओगे या फिर भी अपने दायरे में ठहरे रहोगे? नीत्शे ने कहा था, औरत की पूरी प्रकृति इस सवाल का हल है कि कैसे दिखने में कमजोर रहकर भी वो ताकतवर बनी रहे। और यही सबसे बड़ा सच है। जो मर्द इस बात को समझ जाते हैं, वो कभी भी हिलते नहीं, गिरते नहीं। वो जान जाते हैं कि ये सब एक पुराना नाच है, और जो अपनी जगह पर टिक गया, वही असली मर्द कहलाता है। नीत्शे की असली चेतावनी यही थी, तुम कभी कंट्रोल में थे ही नहीं, ना तब जब तुमने खाना खिलाया, ना जब पैसे खर्च किए, और ना ही तब जब उसने कहा, मुझे तुम्हारी जरूरत है। क्योंकि जरूरत कोई समर्पण नहीं होता, वो एक सौदा होता है। और मर्द जाने अनजाने अपने ही भ्रम से सौदा करते रहते हैं। उन्हें लगता है कि औरत रो रही है, मतलब वो टूट चुकी है। लेकिन सच ये है कि वो अपनी बात कह रही होती है, अपना पॉइंट रख रही होती है। वो खुद को एकदम ठीक से कंट्रोल कर रही होती है। तुम मानते हो कि उसकी नरमी तुम्हारी जीत है, लेकिन वो बस चुन रही होती है कि तुम्हारे साथ कितना आगे बढ़ना है। असली ताकत उसी के पास है।
नीत्शे ने साफ कहा, औरत से जुड़ी हर चीज का एक ही समाधान है, जैविक रणनीति। सुनकर झटका लगता है, लेकिन यह बात गहराई से समझो। उसका हर कदम, हर इमोशन, हर रिश्ता भी उसकी सर्वाइवल स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। बायोलॉजी ही उसकी सबसे बड़ी प्लानिंग है, और अगर मर्द इसे नहीं समझेंगे तो हारते रहेंगे, और सिर्फ औरतों से नहीं, बल्कि खुद से। अब तुम एक चौराहे पर खड़े हो। एक रास्ता वही है, पुरानी परियों की कहानियां, जिसमें औरत या तो देवी होती हैं या शैतान। दूसरा रास्ता वो है जिसमें तुम असली सच्चाई को देख पाते हो, जहां औरत को इंसान समझा जाता है, चालाक, भावनात्मक रूप से तेज और अपनी जरूरतों के लिए तैयार। ये रास्ता नफरत का नहीं है, सम्मान का है। लेकिन सच्चा सम्मान तब आता है जब तुम खेल को समझते हो। और सच ये है, खेल कभी बदलेगा नहीं, लेकिन तुम बदल सकते हो जब तुम साफ देखने लगते हो, बिना डर, बिना जरूरत के। तभी तुम उस इल्यूजन से बाहर निकलते हो जिसे सच्चा प्यार कहा गया था। अब बात करते हैं उस चीज की जो सबसे ज्यादा गलत समझी जाती है, वल्नरेबिलिटी, यानी भावनात्मक खुलापन। तुम्हें सिखाया गया कि अपनी फीलिंग्स बताना ताकत है, कि अगर तुम रोते हो, दुख दिखाते हो, तो तुम नोबल यानी सच्चे इंसान हो। लेकिन नीत्शे इस बात पर हंसता। असल ताकत क्या है? अपनी कमजोरी को कब, कितना और किसके सामने दिखाना है, यह तय करने की समझ। औरतें पूरी तरह वल्नरेबिलिटी को नहीं चाहती, उन्हें चाहिए कंट्रोल्ड वल्नरेबिलिटी। मतलब थोड़ा दिखाओ, लेकिन खुद को मत खो दो। मर्द जो हर चीज खोलकर सामने रख देता है, वो अपनी ताकत भी वहीं छोड़ देता है। जब कोई औरत तुम्हें चुप रहकर टेस्ट करती है, तुम्हारे इर्द गिर्द जेलसी फैलाती है, तुमसे दूर हो जाती है, तो वो कोई बच्ची की तरह मूड में नहीं है। वो सेंचुरीज पुरानी एवोल्यूशनरी प्रोसेस के तहत देख रही है कि तुम कितने मजबूत हो। क्या तुम खुद में एंकर्ड हो, या जैसे ही वो पीछे हटे तुम घबरा जाओ? मर्द जो पीछे दौड़ता है, जो रोता है, जो पूछता है क्या हुआ, वो फेल करता है। लेकिन जो मर्द शांत रहता है, सेंटर्ड रहता है, वो पास हो जाता है। नीत्शे ने कहा था, औरत की पूरी प्रकृति इस सवाल का हल है कि कैसे बाहर से कमजोर दिखकर भी असल ताकत को पकड़े रखा जाए। आज के मर्द इन इम्तिहानों में बुरी तरह हारते हैं, क्योंकि वो बचपन से सीखे हुए उस रोमांटिक धोखे में जी रहे हैं, जिसमें लगता है कि अगर तुम कोशिश करते रहो, रुको नहीं, झुकते जाओ, तो उसे तुम्हारा सच्चा प्यार समझा जाएगा। लेकिन औरतें इसे प्यार नहीं, जरूरत समझती हैं। और जरूरतमंद मर्द सबसे पहले रिजेक्ट होते हैं। जो मर्द इस खेल को सच में समझ लेते हैं, वो औरत के मूड से डरना बंद कर देते हैं। वो उसकी हर चुप्पी को पर्सनल नहीं लेते। तभी पावर बैलेंस पलटता है, बिना जोर दिखाए, बिना डोमिनेशन के, सिर्फ अपने आप में सेंटर्ड रहकर। नीत्शे ने औरतों को लेकर जो सबसे बड़ा खुलासा किया, वो ये था, औरतें तुम्हारा लक्ष्य नहीं हैं, बल्कि तुम्हारा आईना है। जब कोई मर्द औरत को ही अपनी जिंदगी का मकसद बना लेता है, तो वो पहले ही हार चुका होता है। लेकिन जब कोई मर्द खुद को समझना और जीतना शुरू करता है, तब वो ऐसा इंसान बनता है जो खुद ब खुद आकर्षण पैदा करता है, बिना कोशिश, बिना नाटक, बस अपने असली वजूद से। ये कोई ट्रिक नहीं है, कोई पिकअप स्ट्रैटेजी नहीं है, ये सेल्फ मास्टरी है। अपने मन, अपने डर, अपनी जरूरतों को काबू में रखना। और यही वो चीज है जो औरतों को सबसे ज्यादा खींचती है। एक ऐसा मर्द जो खुद के बिना अधूरा महसूस नहीं करता, जो कहता है, मैं तुम्हें चाहता हूं, लेकिन तुम्हारे बिना भी मैं पूरा हूं। मॉडर्न रिलेशनशिप्स की सबसे बड़ी गड़बड़ी यही है। ज्यादातर मर्द किसी औरत को खोजते हैं जो उनके अंदर की खाली जगह को भर दे। लेकिन औरत कोई टूल नहीं है जो तुम्हारी कमी को पूरा करेगी। औरत एक साथी होती है जो तुम्हारे साथ बढ़े, ना कि तुम्हारे टूटेपन को सहारा दे। नीत्शे ने बहुत पहले ही ये देख लिया था, जब दो अधूरे लोग मिलते हैं तो वो एक दूसरे को सहारा नहीं देते, वो एक दूसरे को और नीचे खींचते हैं। और सच्चा रिश्ता तब होता है जब दो पूरे लोग मिलते हैं, जो किसी जरूरत से नहीं, चॉइस से एक दूसरे को चुनते हैं। अब सोचो, तुम जिस प्यार को सैक्रिफाइस कह रहे हो, क्या वो असल में एक छुपा हुआ लेन देन है? वो मैं अच्छा बना, अब तुम मुझे प्यार दो वाली मानसिकता है?
क्योंकि यही सोच है जो नाइस गाइस को अंदर से तोड़ती है। वो बाहर से दयालु दिखते हैं, लेकिन अंदर से उम्मीदों से भरे हुए होते हैं। और जब वो उम्मीदें पूरी नहीं होती, तो वही मर्द गुस्से और हताशा से भर जाते हैं। नीत्शे ने इस मानसिकता को मार्टियर कॉम्प्लेक्स कहा था, जिसमें आदमी खुद को कुर्बान करता है, लेकिन बदले में एक्नॉलेजमेंट चाहता है। और सच ये है, औरत सब समझ जाती है। उसे दिखावा पसंद नहीं, उसे सच्चा आदमी चाहिए, फ्लॉड लेकिन ऑथेंटिक। वो मर्द जो हर वक्त खुद को साबित नहीं करता, बल्कि बस होता है। मॉडर्न मर्दों की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि वो मर्द तो हैं, लेकिन मर्दानगी समझते नहीं। वो या तो जरूरत से ज्यादा सख्त हो जाते हैं दिखावटी अल्फा बनने की कोशिश में, या फिर इतने झुके रहते हैं कि अपनी ही वैल्यू खो बैठते हैं। दोनों ही नकली हैं और दोनों ही औरतों को दिख जाते हैं। नीत्शे ने कहा था, असली ताकत है अपने दो रूपों को एक साथ पकड़ पाना। वो मर्द जो नर्म भी हो सकता है, लेकिन कभी टूटता नहीं, जो दयालु हो सकता है, लेकिन अपनी हदें जानता है। मर्द वही है जो खुद में स्थिर हो और बदलने से डरे नहीं। औरतें परफेक्ट मर्द नहीं चाहती, वो असली मर्द चाहती हैं। एक ऐसा इंसान जो ईमानदार हो, सच्चा हो और हर दिन बेहतर बनने की कोशिश करता हो। लेकिन आज के ज्यादातर मर्द रिजेक्शन से इतना डरते हैं कि वो अपना असली चेहरा कभी दिखाते ही नहीं। वो या तो अल्फा शो करते हैं या बीटा सैक्रिफाइस। दोनों ही रोल्स नकली होते हैं। नीत्शे ने इसे कहा था, खुद से कम जीना, अपने वजूद से गुनाह करना। आज का मर्द अपने ही अंदर खो गया है। उसे नहीं पता वो कौन है। हर नए रिश्ते में वो खुद को ढालता रहता है। कभी कूल बनने की कोशिश करता है, कभी सेंसिटिव बनने का दिखावा करता है, और धीरे धीरे वो खुद को खो देता है। सच्चाई ये है, एक औरत तुम्हारी कमाई, तुम्हारा स्टेटस नहीं जांचती। सबसे पहले वो ये देखती है कि क्या तुम वो हो जो तुम होने का दावा करते हो। क्या तुम्हारा बाहरी रूप तुम्हारे अंदर की सच्चाई से मेल खाता है। क्या तुम्हारे शब्द और काम एक जैसे हैं। और जब जवाब हां होता है, तभी असली आकर्षण पैदा होता है। क्योंकि औरत के पास वो छठी इंद्री होती है जो नकलीपन को पहचान लेती है, चाहे वो कितना भी पॉलिश्ड क्यों ना हो। इसलिए असली रास्ता ये नहीं कि तुम पिकअप ट्रिक्स सीखो या औरतों को मैनिपुलेट करो। असली रास्ता है, खुद को इस तरह से इवॉल्व करो कि तुम्हारी मौजूदगी ही सब कुछ कह जाए। कोई परफॉर्मेंस नहीं, बस प्रेजेंस। और यही है वो मर्द जो सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि वो कुछ बनने की कोशिश नहीं करता, वो खुद बन चुका होता है। आज के मर्दों की सबसे खतरनाक गलत फहमी यही है कि प्यार मतलब है बिना शर्त की स्वीकार्यता। लेकिन नीत्शे इसे कायरों की सोच कहता है, क्योंकि जो इंसान ये मानता है कि उसे बिना कुछ किए, बिना कुछ बने ही प्यार मिलना चाहिए, वो खुद को धोखा दे रहा है। सच क्या है? प्यार हमेशा शर्तों पर टिका होता है। ये कोई लेन देन नहीं है, लेकिन हर औरत के दिल में एक अनकही शर्त जरूर होती है। क्या तुम उस इंसान जैसे हो जिसकी मैं इज्जत कर सकूं? और अगर तुम खुद को रोक दो, ठहर जाओ, अपनी ग्रोथ बंद कर दो, तो उसका रिस्पेक्ट भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। औरत कोई प्रोजेक्ट नहीं चाहती। उसे कोई ऐसा मर्द नहीं चाहिए जो हर वक्त खुद को साबित करता रहे या उसे पूछता रहे, क्या मैं ठीक हूं? उसे एक ऐसा आदमी चाहिए जो अपनी जिंदगी जी रहा हो, इवॉल्व कर रहा हो, और उसी जर्नी में उसे साथ ले जाने का न्योता दे रहा हो। जब तुम रुक जाते हो, जब तुम प्रिडिक्टेबल बन जाते हो, वहीं से उसकी आंखों में तुम्हारे लिए अट्रैक्शन कम होने लगता है। नीत्शे ने कहा था, औरतें पुरुषों से ज्यादा दार्शनिक होती हैं, लेकिन अपने शब्दों में नहीं, अपने इंस्टिंक्ट्स में। वो देखती है किसकी नसों में डर दौड़ रहा है और किसके अंदर पर्पस जल रहा है। वो देखती है तुम्हारे वर्ड्स नहीं, तुम्हारी एनर्जी। वो कमजोर नहीं है। औरत कभी कमजोर थी ही नहीं। वो तो प्रकृति की सबसे बड़ी शक्ति है। वो जिंदगियां देती है, सभ्यताएं बनाती है और तय करती है कि अगली पीढ़ी कौन सी होगी। इसलिए उसे किसी के परमिशन की नहीं, एक बराबर मैस्कुलिन एनर्जी की जरूरत होती है, जो उसके आगे झुके नहीं, लेकिन उसे समझे।
आज की दुनिया में जहां हर कोई पॉलिटिकली करेक्ट बनने की कोशिश कर रहा है, वहीं असली कनेक्शन उन्हीं रिश्तों में बनेगा जहां लोग रॉ और असली होंगे, जहां मर्द मर्द होने से शर्माएंगे नहीं और औरतें उस एनर्जी को खुलकर स्वीकार कर सकेंगी। सच्चा मर्द वो नहीं होता जो औरतों को कंट्रोल करे। सच्चा मर्द वो होता है जो इतना रूटेड हो अपनी पर्पस में कि औरत उसके साथ चलने को खुद तैयार हो जाए। नीत्शे ने कहा था, अपने होने को पूरा बनाओ और फिर उस पर टिके रहो। बाकी सब सिर्फ कमेंट्री है। आधुनिक रिश्तों को जो सबसे ज्यादा झड़ दे रहा है वो है ये झूठ कि प्यार का मतलब होता है बिना किसी शर्त के स्वीकार करना। नीत्शे इस सोच को कमजोरों का दर्शन कहता है, क्योंकि वो लोग जो ये चाहते हैं कि उन्हें बिना कुछ बने, बिना कुछ साबित किए अनकंडीशनल लव मिल जाए। असल में वो प्यार नहीं चाहते, वो सिर्फ आराम चाहते हैं। सच्चाई ये है कि हर रिश्ता एक आईना है जो तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखाता है। अगर तुम लगातार ग्रो नहीं कर रहे, इवॉल्व नहीं कर रहे, तो तुम धीरे धीरे उसकी नजरों से गिरते जाओगे। प्यार रुका हुआ पानी नहीं है, वो एक बहती नदी है और तुम्हें हर दिन खुद को साबित करना होता है, लेकिन किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए। नीत्शे ने कहा था, तुम वही आकर्षित करते हो जो तुम हो। इसलिए जब कोई मर्द शिकायत करता है कि उसे सिर्फ टॉक्सिक लड़कियां मिलती हैं, तो वो दूसरों की नहीं, अपनी रिफ्लेक्शन देख रहा होता है। इस रिलेशनशिप मार्केट में सब कुछ एफिशिएंसी से काम करता है। एनर्जी अट्रैक्ट्स एनर्जी। अगर तुम्हारे अंदर क्लैरिटी, पर्पस और सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है, तो तुम भटकती हुई अटेंशन, कंफ्यूजन और रिजेक्शन को ही आकर्षित करोगे। ज्यादातर मर्द यही गलती करते हैं। वो किसी और को पाने के लिए खुद को बार बार बदलते हैं। आज एक लड़की के लिए फनी बनते हैं, कल दूसरी के लिए सीरियस। इतना बदलते हैं कि एक दिन खुद को ही पहचानना बंद कर देते हैं। नीत्शे ने इसी को कहा था, कोई तुम्हारे लिए वो पुल नहीं बना सकता जिससे तुम्हें अपनी जिंदगी की नदी पार करनी है। ये काम तुम्हें खुद ही करना होगा। और यही सच है। जो मर्द अपने मकसद में डूबे होते हैं, आर्टिस्ट, वॉरियर, थिंकर, बिल्डर, वो कभी कैसे पटाऊं जैसे सवालों में नहीं उलझते, क्योंकि वो बिजी होते हैं कुछ बड़ा बनाने में और उनकी एनर्जी ही लोगों को खींचती है। उनका अट्रैक्शन कोई स्ट्रेटेजी नहीं होता, वो उनकी लाइफ का नेचुरल बाय प्रोडक्ट होता है। नीत्शे ने इसे कहा था, सेल्फ ओवरकमिंग। अपने ही डिजायर्स को किसी ऊंचे मकसद में बदल देना। ऐसा मर्द औरतों को चेस नहीं करता, बल्कि औरतें उसकी एनर्जी को खुद ही नोटिस करती हैं, क्योंकि वो मर्द अब उन्हें यूनिवर्स का सेंटर बनाना छोड़ चुका होता है। आखिरी बात जो ज्यादातर लोग नहीं समझते, प्यार आसान नहीं होता। रियल लव कभी कंफर्ट जोन में नहीं मिलता। वो तब पैदा होता है जब दो लोग खुद को इतना इवॉल्व कर चुके होते हैं कि अब एक दूसरे को चॉइस से चुनते हैं, नीड से नहीं। नीत्शे के शब्दों में, तुम्हें अब वो बनना है जो तुम हो सकते हो और फिर उसमें टिके रहना है। बाकी सब बातें हैं।